लेडीज विंगच्या आजच्या भागात आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। आज आपल्यासोबत जोडलेले आहेत रीता सोम छात्रा, ज्या मूळ वर्धा जिल्ह्यात येतात आणि या व्यतिरिक्त एक चिंतामणी गृह उद्योग या व्यवसायाच्या त्या स्वतः निर्माता आहेत। या व्यतिरिक्त ते स्वतः विक्रेताही आहेत। तर नेमकं गृहोद्योगाशी रिलेटेड कितीतरी वेगवेगळ्या गोष्टी असू शकतात किंवा महिलांना किती गोष्टींची माहिती असायला हवी किंवा कितीतरी संधी उपलब्ध आहेत, याबद्दलची आपण संपूर्ण चर्चा आज रीता मैम यांच्याशी करणार आहोत। नमस्ते, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैम हम आपके बारे में जानना पसंद करेंगे कि एक गृहोद्योग की तरफ एक बढ़ना, मतलब एक औरत होकर काफी मतलब एक पोटेंशियल दिखाना अपना कि हम महिलाएं होकर एक गृहोद्योग में काफी अच्छा काम कर सकते हैं, काफी अच्छी इनकम घर के बनाए हुए चीजों से हम कमा सकते हैं। इसके बारे में आप मतलब कब टर्न हुई? ये टर्न होना मेरे लिए एक मेरे लाइफ टर्निंग का पॉइंट था, क्योंकि बेसिकली एजुकेशन मेरा डबल पीजी डीटेक्स होने के बाद मैंने अंडर सीए और बहुत सारे ऑफिसेस में ऑडिटिंग का भी काम किया, लेकिन एक सामाजिक दायित्व अपना निभाने के लिए ये उपक्रम मैंने शुरू किया है, जहां एक माता होने, जब अपनी माता बनकर अपनी एक जिम्मेदारी पूरी करने के लिए अपना दायित्व, अपने जिम्मेदारी पूरा करने के लिए दायित्व जो आता है, तब समझ में आता है कि एक बच्चे को अपने क्या चाहिए। और इस तरह से फिर कुछ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स अपने डेवलप करने के हिसाब से ये उपक्रम मैंने शुरू किया था, जो सिर्फ एक दूध का खवा और खवे से पेड़ा, इसी एक ही आइटम से मैंने अपना ये चिंतामणी गृहोद्योग शुरू किया था। पिछले 10 साल हो गए इसी फील्ड में मैं काम कर रही हूँ। सिर्फ एक पेड़े के ही आइटम से मैंने शुरू किया था, आज लगभग अपनी 70 से 80 आइटम बनती है। इसके अलावा हम आपसे ये भी जानना पसंद करेंगे कि एक पेड़ा, जैसे अभी आपने बताया कि आपने एक पेड़ा बनाने से आज 10 साल हो गए कि आपने उस चीज से शुरुआत करके आप 10 साल से इस क्षेत्र में जुड़ी हुई है, तो काफी महिलाएं हैं जिनके बचत गट हो सकते हैं या फिर कुछ अभी जैसे आपका लघु उद्योग है, चिंतामणी गृह उद्योग है। अगर ऐसे ऐसे क्षेत्र में महिलाएं अगर हमारे घर की बनाई हुई चीजों से आगे बढ़ना चाहती है, तो एक महिला ने सबसे पहले क्या जानना जरूरी है या उन्हें क्या पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकती है? सबसे पहले किसी भी उद्योग को शुरू करने के लिए अपने आसपास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में किस चीज की आपको जरूरत है, या मार्केटिंग रिसर्च एक जो पॉइंट बनता है। मार्केटिंग रिसर्च के बाद में, मार्केट रिसर्च होने के बाद जब हमें कस्टमर की डिमांड पता चलेगी, तो उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए आपको मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। उस मटेरियल को अपने आसपास में पहले आपको ढूंढना पड़ेगा। मटेरियल होने के बाद में उसे प्रोडक्शन में जाने के लिए मशीनरीज लगेंगी। मशीनरीज लगने के बाद में आपको मनी लगेगा। तो ये चार हम जिसे 4M के नाम से जाना जाता है, तो इस 4M पर पहले अपना फोकस कीजिए, और उसके बाद किसी भी भले छोटे से छोटा गृह उद्योग क्यों ना हो, लेकिन इस 4 बातों को ध्यान में रखकर ही अपना कुछ प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए आप अपने मन में सोच सकते हैं। पर अगर मतलब कोई अगर गृहिणी है या फिर एक काफी जैसे छोटे छोटे जिले होते हैं, जिलों में भी छोटे छोटे गांव बसे हुए होते हैं, अगर ऐसी जगह से कोई महिला अगर खुद का कोई व्यवसाय चालू करना चाहती है और अगर उनको ये मार्केटिंग और इन सब के बारे में कुछ नॉलेज ही ना हो, बट उनके हाथ में जो कला है, जैसे कोई हैंडमेड चीजें बना सकते हैं या कोई खाने पीने की चीजें ऐसी ड्राई चीजें बना के वो बेच सकते हैं, तो ऐसे मोमेंट पे आपको अपने अनुभव पे से क्या लगता है कि उन्होंने किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए या मार्केट में लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए? इस तरह के जो बचत गट चलते हैं या जो महिलाएं अपने आप में सक्षम नहीं है, तो उन लोगों को थर्ड पार्टी एजेंसीज की तरफ से मार्केटिंग प्लस सेलिंग का डिस्ट्रीब्यूशनशिप उनको मिलता है कि आप हमें जॉब एज अ जॉब वर्क आप हमें काम करके दीजिए, आपका पूरा प्रोडक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे। तो इसमें उनका भी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रहता है प्लस प्रॉफिट उन्हें दिया जाता है, और उसको चेन सिस्टम बनाकर उस प्रोडक्ट को आगे ले जाया जा सकता है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि बहुत ही रूरल एरिया में जहां अपनी बहनें मार्केटिंग के लिए बाहर नहीं निकल सकती है, तो वहां अपनी थर्ड पार्टी एजेंसीज जाती है और वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम वहां संभाल सकती है। नक्कीच, म्हणजे ज्या महिलांना ह्या क्षेत्राबद्दलची माहिती नाही आहे, अशा महिला ह्या पद्धतीने सुद्धा ज्या आपल्या स्वतःच्या वस्तू बनवलेल्या आहेत, ज्या त्यांना बाजारात विक्रीस आणायच्या आहेत, ते ह्या पद्धतीने सुद्धा आपल्या बनवलेल्या वस्तूंना ते विक्री करू शकतात आणि घर बसल्या आपल्या मेहनतीने ते पैसे कमवू शकतात। इसके अलावा हम आपसे मैम ये सवाल आपके लिए है कि जैसे अभी आप इतने टाइम से गृह उद्योग चला रही है,
तो अब जैसे आपने शुरुआत की पेड़े से, तो पेड़ा एक काफी एक कॉमन सा स्वीट है, हमारी भारतीय संस्कृति में काफी कॉमन सा स्वीट है। तो उसको आपने क्या अलग तरीके से बनाया, या फिर ऐसे मतलब पेड़े में क्या नया इनोवेशन आया कि आपने पहला प्रोडक्ट अपना पेड़ा बनाकर उसे मार्केट में लाया? पेड़ा मैंने जब आपको बताया कि मेरा लाइफ टर्निंग है कि एक जब मैं माँ बनी तो अपने बच्चे के लिए मैंने कुछ अलग बनाया। तो बच्चे जनरली दूध पीने में आनाकानी करते हैं, अगर वो उसी जगह पर उसका लिक्विड फॉर्म को हम सॉलिड फॉर्म करके रख देते हैं। सॉलिड फॉर्म को बच्चा एज ए बिस्किट आप उसके हाथ में दे दीजिए, वो खा जाएगा, तो 2 पेड़े में आपका 1 ग्लास दूध उसके पेट में जाता है। तो ये ही बस इसी कंसेप्ट को मैंने उठाया था कि जहाँ दूध पीने में जो भी आनाकानी करता है वो अगर 2 पेड़े खा लेते हैं तो उसका उतना न्यूट्रिशन उसके पेट में चला जाए। इसी शुरुआत इसीलिए मैंने वहां से की। फिर जैसे जैसे बढ़ते गए तो जहां जहां मुझे रिक्वायरमेंट लगी वैसे वैसे मैंने उसको डेवलपमेंट रिसर्च किया और उस प्रोडक्ट को फिर मैंने डेवलप किया। मतलब खाना भी कितना जरूरी होता है, इस दायरे को भी आपने ध्यान में रखते हुए आपने इस प्रोडक्ट को उस तरीके से मार्केट में लाया है। इसके अलावा जब आपने बताया कि पेड़े के बाद में आपने काफी सारे प्रोडक्ट्स इस गृह उद्योग के माध्यम से बाजार में लाए हैं, तो क्या प्रोडक्ट्स लाए हैं, कैसा लोगों का एक रिस्पॉन्स कैसा मिला आपको, इस बारे में बताइए। पेड़े के बाद अपना सेकंड प्रोडक्ट था, उसमें आलू चिप्स। पोटैटो चिप्स तो मार्केट में बहुत मिल जाएगी आपको, लेकिन उसमें भी वैल्यू एडिशन, ये अपना एक जो प्रोडक्ट है वैल्यू एडिशन, तो उसमें हर किस तरह से हम वो पोटैटो चिप्स तो खाते हैं, बच्चे उसे बहुत ही चाव से खाते हैं, लेकिन उसी प्रोडक्ट में हमने अपनी वैल्यू एडिशन किस तरह से करनी है इसके ऊपर मैंने काफी रिसर्च किया है। फिर उसके बाद में जो तेल लगता है पोटैटो चिप्स बनाने के लिए, मेन अपना बेस रहता है ऑयल का, यानी तेल। जो तेल हम लोग वापर रहे हैं तो जनरली मार्केट में जो अपना रहता है तो एक बार तेल यूज होता है, उसी में सेकेंड बार रीयूज उसे किया जाता है। तो हमने वो पूरा कंसेप्ट चेंज किया कि पोटैटो चिप्स बनानी है, बच्चे उसका सबसे पहला अपना कस्टमर है बच्चा, तो उस काले तेल को ही वहां से हमने हटाया है। और सनफ्लावर ऑयल ने हेल्थ के लिए भी अपने सभी तरह से न्यूट्रिएंट वैल्यू जहां हम दे सकते हैं, तो हमने सनफ्लावर ऑयल का चयन किया, यानी सूर्यमुखी तेल हम जो बोलते हैं उसका चयन करके उसमें सिर्फ एक ही बार गर्म किया हुआ तेल हमने वापरना शुरू किया। एक बार अगर वो ठंडा हो जाता है तो उसके बाद वो तेल यूज नहीं करना है। इसी कंसेप्ट के बेस पर अपनी पोटैटो चिप्स के बाद हमने फरसान की सारी आइटम्स डेवलप की। फरसान की भी आज लगभग अपनी 35 से 40 आइटम बनती है, लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा कि काला तेल अपने को नहीं यूज करना है। एक जैसे अभी आपने कहा कि काला तेल यूज नहीं करना है, तो काफी लोग मतलब कभी घर पर भी हम लोग ऐसे ही होता है कि हम लोग अगर एक बार कोई चीज तल लेते हैं या किसी वो तेल को एक बार यूज करने के बाद में हम उसको कटोरी में निकाल के फिर से उसको यूज करते हैं, तो वो उस चीज का डिसएडवांटेज क्या है या फिर उससे क्या नुकसान हम लोगों का हो सकता है, इस बारे में बताइए। तेल जब गर्म होता है, रिफाइन ऑयल को जब हम गर्म करते हैं तो फर्स्ट टाइम वो ऑयल यूज के लिए बहुत बेहतर होता है, लेकिन अगर आपने उसे ठंडा किया तो उसमें एक ऐसे केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्शन होता है कि वो तेल गाढ़ा होने लगता है और वो गाढ़ा तेल अपने बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए कि भाई तेल ठंडा ना होने दें, जितना तेल है सेम डे आप यूज कर लीजिए और आउट कर दीजिए। मतलब काफी लोगों के हेल्थ के हिसाब से भी आपने जो अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में लाए हैं, तो ये लोगों के शरीर को या उनके स्वास्थ्य को, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लाए हैं। एक आपका कुछ ऐसा कुछ प्रोडक्ट आपने लाया या मार्केट में, या फिर मतलब काफी टाइम लगा उस एक प्रोडक्ट को आपको मार्केट में लाने के लिए, या फिर कोई 2 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिसके बारे में आपने लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सोच के या कुछ चीजें सोचकर आपने वो प्रोडक्ट आपका मार्केट में लाया हो। अभी एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है गो अमृत पाक, जिसमें पिछले 7 वर्षों से मेरी मेहनत है और पूरा रिसर्च उसके ऊपर किया हुआ है। उसकी विशेषता यह है कि वो प्योरली गेहूं के आटे से बना है। गेहूं के आटे में शुद्ध गाय का घी और बाकी इंग्रेडिएंट्स मिलकर, लेकिन वो भी सारे नॉर्मल है, किसी तरह का कोई केमिकल उसमें ऐड नहीं किया हुआ है। जब बच्चा अगर वो अपना 100 ग्राम का प्रोडक्ट उसको भले ही 2 नाश्ते में फिर 4 पीस उसके अगर वो लंच में दोपहर के खाने में ले ले, तो उसकी जो कैलोरीज लगती है
छोटे बच्चों से लेकर गर्भवती महिला हो, छोटा बच्चा हो, बढ़ती उम्र का हो, कुपोषण वाला हो, या किसी भी तरह का जो नॉर्मल व्यक्ति हो, अगर वो 100 ग्राम भी अपना वो प्रोडक्ट खाता है तो उसकी 1 टाइम की फुलफिलमेंट हम लोग पूरी कर रहे हैं। इतना हाईली न्यूट्रिएंट एंड हेल्दी प्रोडक्ट है। इसके अलावा जैसे भी ये प्रोडक्ट आप मार्केट में लाए हैं और इतनी सारी चीजें रिसर्च करके इस प्रोडक्ट के पीछे आप 7 साल से मेहनत कर रही है, तो मतलब ऐसा क्या इंसिडेंस हुआ या फिर आपको क्या नजर में आया कि आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर इतना फोकस करके इसको 7 साल से आप कंटिन्यू इसके पीछे हैं? इस प्रोडक्ट को डेवलप करना एक मेरी जीत थी, क्योंकि कहीं से मैंने सुना था कि ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसे कोई नहीं बना सकता। बस वही बात मैंने पकड़ी और मैंने सोचा कि भाई क्यों नहीं बना सकते। न्यूट्रिशन है, हेल्दी है, सब कुछ है, लेकिन गेहूं के आटे से बना ऐसा वो क्या प्रोडक्ट है या उसमें क्या इस तरह की रेसिपी उन्होंने डाली है कि हम नहीं डेवलप कर सकते। बस ये एक जीत थी मेरी और वो जीत पर मैंने 7 साल अपने निकाले और रिसर्च करके ये प्रोडक्ट आपके सामने मार्केट में लेकर आई। इसके अलावा एक 10 साल से आपका ये गृह उद्योग चल रहा है, तो क्या मतलब आप क्या मैसेज दे सकती है महिलाओं को कि कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं या फिर कितनी अच्छी क्या कह सकते हैं उसको स्कीम्स है जो महिलाएं अपना कर उसमें अपना खुद का आगे जाकर अपना व्यवसाय बना सकती है? देखिए मैम, इसमें फील्ड तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर व्यक्ति की काम, हम जो कार्य शक्ति बोलते हैं, वो अलग अलग रहती है। तो कार्य शक्ति और कार्य इच्छा, कार्य क्षमता अगर उसमें है तो किसी भी तरह का कोई भी काम वो कर लेगी, लेकिन अगर कार्य इच्छा ही उसकी नहीं है तो उस व्यक्ति की कार्य इच्छा किस क्षेत्र में जा रही है, इसको हमें पहले देखना पड़ेगा। और उस तरह से उसको अगर उस फील्ड में डाला जाए तो मैं बोलती हूँ कि हर एक माता, हर एक बहन, हर एक भारतीय बेटी कुछ न कुछ कर दिखाने के लायक रहती है। इसके अलावा आप ये गृह उद्योग चला रही है, तो मतलब इसके आपके तरफ से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने लोगों को इससे कुछ नया सीखने मिल रहा है? सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगी कि हमारे यूनिट में या हमारे उपक्रम में जो भी बहनें आती है वो किसी तरह का कोई भी ट्रेनिंग ली हुई नहीं रहती है। शादी भी कोई भी रूरल ग्रामीण भाग से भी कोई बहन आती है कि भी हमें काम की जरूरत है या गर्जू व्यक्ति है तो उसे हम लोग काम पे रख देते हैं, यानी हमारी परिवार की सदस्य बन जाती है। और जैसे ही हम अपने घर में आने वाले मेंबर को हम जैसा काम सिखाते हैं उसी तरह का हम उसको भी हम काम सिखाते हैं। कुछ भी काम नहीं आता है तो भी हम उसको पूरी ट्रेनिंग देते हैं और हमारे साथ में जुड़े रहते हैं। इसके अलावा मतलब कितनी महिलाएं जुड़ी है आपके साथ में, या फिर आप जो प्रोडक्ट्स बनाती है तो उसमें महिला और पुरुष ऐसे टोटल कितने मतलब लोग होंगे जिनको आपकी तरफ से रोजगार मिलता है? अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यानी जहां अपना बनता है, तो वहां हम लोग किसी जेंट्स को अलाउ नहीं करते हैं। वो हम स्पेशली गृहोद्योग, यानी सिर्फ बहनें जिस तरह घर में अपना साफ सफाई और हाइजेनिक से काम करेगी उतना स्वच्छ वातावरण रखकर हम सिर्फ बहनें ही काम करते हैं। और आज लगभग 20 से 21 बहनें मुझसे जुड़ी हुई है। मेन काम मेरे हाथ में रहता है और वो बाकी सब पूरी बहनें मुझे सपोर्ट करती है। और हम लोग शाम को लगभग जितना हम लोगों को रिक्वायरमेंट रहता है उतना बेस हम लोग निकाल कर दे देते हैं। मतलब काफी अच्छा एक उपक्रम इन्होंने शुरू किया है कि गृहोद्योग से माध्यम से ये महिलाओं को ही ज्यादा प्रेरित कर रही है, उन्हें प्रोत्साहन दे रही है कि वो इस क्षेत्र में आगे बढ़े। इसके अलावा जो उनके अंदर कला है या फिर कौशल्य है कि वो आगे बढ़कर व्यवसाय बना सकती है या खुद पैसा कमा सकती है, अपना घर चला सकती है, तो उसके लिए काफी अच्छा प्रोत्साहन रीता जी ने औरतों को दे रही है। तो आप आगे आने वाले समय में आपने क्या सोचा है कि क्या प्रोडक्ट्स आपको लॉन्च करने हैं, या फिर ये जो अभी आपका जो ये प्रोडक्ट है इसके ऊपर आपकी और रिसर्च चलने वाली है, या क्या कैसा आपका आगे का मतलब क्या कार्यशाला है? कार्यशाला इस तरह से रहेगी कि गौ-अमृत पाक का तो अभी मैंने बेस बनाया है, वो तो हाईली न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट तो है ही, लेकिन उसमें अगर कुछ तरह का और वैल्यू एडिशन करके मैं दे सकूं, या मेरे ही जो रनिंग के प्रोडक्ट्स है उसी में मैं कुछ वैल्यू एडिशन करके दे सकूं, या जो मैंने अभी न्यू लॉन्चिंग लास्ट समर में किया है कि प्योर दूध से ही मैं आइसक्रीम बनाती हूँ। इसमें ये जो अपने सारे उपक्रम में अपनी जितनी भी खाद्य पदार्थ रहेंगे उसमें किसी तरह का कोई केमिकल या प्रिजर्वेशन यूज नहीं करते हैं। अब आइसक्रीम का भी सेम बेस है, तो मैं आगे जाके ये चाहूंगी कि जिस तरह से मैंने गौ-अमृत पाक को हाईली न्यूट्रिएंट बनाने के लिए रिसर्च किया है, तो मैं नेचुरल आइसक्रीम में भी उसी तरह का कुछ और आगे बढ़ाने के लिए प्लस अपने जो रनिंग के प्रोडक्ट्स है उसको कुछ वैल्यू एडिशन करने के लिए इन फ्यूचर में काम करूँ।
पर ये जो आपका प्रोडक्ट है कि गौ अमृत पाक, मतलब मतलब वो प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है और आपने उस प्रोडक्ट को यही नाम क्यों दिया, इस बारे में बताइए। गौ अमृत पाक ये गाय के घी से बना है। दूसरा है कि हर माँ के लिए अपना बच्चा अमृत होता है। वो भले ही कितनी ही बड़े अपने माता पिता हो, लेकिन उनके लिए उनका बच्चा अमृत होता है। तो और पाक रहता है हमारी लैंग्वेज में पाक यानी गुड़ या शक्कर। तो इस तरह से वो बना है गौ अमृत पाक। मतलब काफी अच्छी तरीके के प्रोडक्ट्स, लोगों का स्वास्थ्य, हर चीज ध्यान रखते हुए महिलाओं को हम रोजगार किस तरीके से दे सकते हैं, इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए और रीता जी का चिंतामणि गृह उद्योग का ये व्यवसाय काफी अच्छी तरीके से गत 10 सालों से चला रही है। तो अभी आने वाले समय में भी वो किस तरीके से इन चीजों को आगे बढ़ाने वाली है, किस तरीके से वो नए नए प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च करने वाली है, इन सब के बारे में हमें बताया। एक आखिरी सवाल मैम आपके लिए कि एक जो महिलाएं इस शो को देख रही है या फिर जो ग्रामीण भाग से है, एक उनके तरफ मतलब उनको आपके तरफ से क्या मैसेज रहेगा कि उन्होंने आपके अंदर के कला कौशल्य को पहचान के इस क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ना चाहिए? हर एक बहन को मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि घर की जिम्मेदारी तो हर जब अपनी माँ के घर पे हो या ससुराल में हो, लेकिन घर की जिम्मेदारी तो अपने पर रहती है। लेकिन घर की जिम्मेदारी से हटकर अगर सामाजिक दायित्व की जिम्मेदारी उठाना चाहो तो इससे बड़ा अपने देश के लिए और कुछ नाही हो। सर नक्कीच आज आपल्यासोबत होत्या रीता यांनी आपल्याला गृह उद्योग किंवा लघु उद्योग किंवा बचत गट प्रत्येक क्षेत्राशी ज्या महिलांशी जोडलेल्या आहेत, त्या महिला ज्या घरी बसून चांगल्या प्रकारे कमवू शकतात या क्षेत्राबद्दल त्यांनी संपूर्ण माहिती आपल्याला दिलेली आहे। तर नक्कीच भेटूया आपण तोपर्यंत लेडीज विंगच्या पुढील भागात। तोपर्यंत बघत राहा शंखनाद आवाज सत्याचा।